अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आप आई प्लस का मॉर्निंग शो देख रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत आसान सा तरीका 0900 333 पर डायल कीजिए। इसके अलावा 5654 पर भी आप डायल कर सकते हैं। अपनी राय भेजने के लिए या आपके जहनों में कोई सवाल हो और आपकी कॉल ना लगी हो और आप चाह रहे हो कि हम आपकी मेल को अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो इसका भी एक बहुत आसान सा तरीका plusmorning@indus.tv पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। रोज़ाना हम आपसे कोई ना कोई बात शेयर करते हैं। आज आपको बताते हैं कि जो ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होता है, इसके कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव असरात होते हैं। कहा जाता है कि जो ख़वातीन फैमिली वे में हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर ये होता है कि इस दिन जो है वो सुकून से एक जगह पर बैठी रहें, ज़्यादा मूवमेंट ना करें। इसी तरह जो आम लोग होते हैं जो वर्किंग कर रहे होते हैं, जॉब्स पर होते हैं, उनके लिए भी कहा जाता है कि थोड़ा इन चीज़ों से महफूज रहें और जिस जगह पर मौजूद हैं, जिस चार दीवारी के अंदर हैं, वहाँ रुके रहें ताकि खुली फ़ज़ा में जो है उसके असरात जो हैं ज़्यादा आपके ऊपर ना हो सकें। बहरहाल ये तो सारी सुनी हुई बातें हैं और बुजुर्ग भी कह गए, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि जिस तरह से हम डिफरेंट स्टोन्स वेयर करते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अपने पास रख रहे होते हैं ताकि हम नेगेटिव असरात से जो है अपने आप को महफूज रख सकें। तो आप समझ गए होंगे कि आज हमारे साथ कौन है। जी, आज हमारे साथ अली तबस्सुम। हम इनसे पूछेंगे कि क्या स्टोन भी अपने असरात को चेंज करता है इन हालात में, या वो वैसे ही वर्किंग करता है जैसे कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अलग शुक्र है, शुक्र ठीक है बिल्कुल। अच्छा, इतनी बड़ी मैंने कहानी सुना दी, अब आप बताइए कि क्या है। वेल एग्जैक्टली आपने शुक्र ठीक फरमाया कि चांद ग्रहण में और सूरज ग्रहण में फ़ीमेल को इम्पोर्टेंटली अपनी एक्टिविटीज़ लिमिटेड करनी चाहिए, महदूद रखनी चाहिए, बिकॉज उन पर चांद ग्रहण के या सूरज ग्रहण के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। स्टोन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, स्टोन इंसान को सेफ़ रखता है, नेगेटिव पावर इंसान की बॉडी में मुंतकिल नहीं होने देता और इंसान को पॉजिटिव पावर में ही कन्वर्ट करता है। और ये स्टोन सेफ़ रखता है फिज़िकली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, माइंडली तौर पर इंसान को लॉस होने से बचाता है इंसान का। सही। तो स्टोन ने अपनी वर्किंग सेम करनी होती है और इसकी पावर में कोई कमी नहीं आती, लेकिन इंसान को अपनी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड महदूद रखनी चाहिए। सही, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग मूवमेंट करें और अपनी उंगलियों को जो है ज़रा से मूव करें टेलीफोन पर और कॉल करें हमें। और अगर आपके जहनों में सवाल है या आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टोन सूटेबल है, तो आप हमें डायल कीजिए 0900 333 पे। अली हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। इसके अलावा जो हमारा नंबर है वो है 5654 मेरे ख्याल से मैं नंबर थोड़ा सा तेज़ बोलती हूँ, लेकिन ये आपको स्लाइड पर लिखा हुआ भी मिल रहा होगा, तो कोई डिफ़िकल्टी आनी नहीं चाहिए। अच्छा, अली ये भी बताइए कि जिस तरह डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च हो रही है और रिसर्चर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो क्या स्टोन्स पर भी अभी भी रिसर्च जारी है? एग्जैक्टली शगुफ्ता, दुनिया की जोग्राफिकल सोसाइटी के तहत, नेशनल जोग्राफिकल सोसाइटी के तहत मशहूर साइंटिस्ट, डॉक्टर, प्रोफेसर्स स्टोन पर रिसर्च कर रहे हैं और ये साबित हो गया है कि हज़ारों साल पहले इंसान पत्थरों के असरात से वाकिफ़ था, इन्हें अपने यूज़ में लेकर आता था और इनसे इस्तेफादा हासिल करता था। और अगर हम इब्तदाई दौर कदीम में जाएं, इंसान की लिविंग हिस्ट्री पर अगर हम रिसर्च करें, तो ये चीज़ साबित होती है कि इंसान का और पत्थर का आपस में बहुत ज़्यादा एक ताल्लुक़ रहा है। सही। अली, इस ताल्लुक के बारे में भी पूछेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं और कॉल ले लेते हैं क्योंकि हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछना चाह रही हैं? जी, मैं अपना बर्थ स्टोन पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, नाम बता दीजिए। महरीन। महरीन। महरीन, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 11 फेब। 11 फैब। सन भी बताऊँगी? जी बिल्कुल बताना होगा। 1982। 1982। अच्छा, सिर्फ स्टोन के बारे में पूछना चाह रही हैं आप? जी। ओके, ऑन एयर। और ये और क्या क्या बताते हैं स्टोन के साथ? आप और क्या क्या बताते हैं अली तबस्सुम? आप टाइमिंग बताते हैं जी, वेयरिंग करने की, और इसमें किस वक्त पहनना है, किस फिंगर में पहनना है और कब पहनना है और इसमें क्या साथ साथ सदका। आप कोई सदका भी बता रहे होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा जी। ठीक और ये है। शादी का नहीं बताते हैं? किसका? शादी का।
अच्छा, वो पूछ रहे हैं आप शादी का बता सकते स्टोन हैं क्या? मैरिज को एक सक्सेसफुल करता है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर करीब लेके आने में हेल्प करता है। तो जोड़े आसमान पे बने होते हैं और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का जोड़ आसमान पर बनाया है। स्टोन मींस कि एक स्टोन थेरेपी का हमारा एक ये प्रोग्राम होता है और इसमें हम स्टोन सजेस्ट करते हैं और ये स्टोन मैरिज पर काफ़ी इम्पैक्ट असरअंदाज करता है। ओके, तो मैं अपनी वालदा का भी पूछ सकती हूँ? जी बता दीजिए, जल्दी से उनका नाम बता दीजिए। अम्मी की डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता है, लेकिन वालदा का नाम बता दो उनकी। बताइए। सईदा ठीक है, और आपको रशीदा नाम है वालदा का उनकी। ठीक है, ठीक है। तो मैं ऑन एयर सुनूं? हाँ जी हाँ, आप ऑन एयर सुनिए। कॉल Okay. करने का बहुत शुक्रिया। Okay, अल्लाह thank you. हाफिज। अच्छा जी, जिस तरह इन्होंने पूछा कि शादी के बारे में नहीं बताते हैं, तो इनफैक्ट ये जो भी चीज़ आपको बताएंगे वो स्टोन से एक जो थेरेपी होती है वो बता रहे हैं आपको। और जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है, जिस तरह अली ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जोड़े तो आसमान पे बने हुए होते हैं और साथ साथ इनका अपना एक मुकर्रर वक्त होता है, उस वक्त पे ही ये चीज़ होती है। स्टोन्स जो हैं वो हेल्पफुल आपको इस तरह से साबित हो सकते हैं कि वो हो सकता है आपकी शादी में कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो, रुकावटें आ रही हों, तो अगर आप स्टोन वेयर कर लें तो हो सकता है कि वो रुकावट आपकी जो है शादी में जो आ रही है वो दूर हो जाए। मैंने सही कहा? बहुत खूब आपने शगुफ्ता बहुत अच्छी एक्सप्लेनिंग की है बिकॉज स्टोन इंसान के मिजाज पर असरअंदाज होता है, इंसानी असाब पर असरअंदाज होता है और इंसान के अंदर मनफी जो थिंकिंग होती है इंसान की, नेगेटिव थिंकिंग, वो निकालता है। तो महरीन, माय डियर सिस्टर, मैं आपके लिए रूबी सजेस्ट करूंगा जिसे हम सुर्ख याकूत कहते हैं। बहुत ही कबूल नज़र पत्थर है, मैरिज को 100% सक्सेसफुल करता है और एक अच्छा लाइफ पार्टनर करीब लेके आने में हेल्प करता है। 6 to 7 कैरेट का रूबी आप थर्सडे के दिन वेयर कर सकती हैं। आप इसे पेंडेंट फॉर्म में भी पहन सकती हैं और रिंग फिंगर में भी पहन सकती हैं। आफ्टर असर आप पहने, बहुत मुबारक होगा, बायसे बरकत होगा। आपकी मदर सईदा के लिए मैं ब्लू सफायर सजेस्ट करूंगा जिसे हम नीलम कहते हैं। बहुत ही मुबारक स्टोन है, कदीम स्टोन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ये स्टोन उतारा गया था। इसकी बहुत ज़्यादा हॉट रेज होती हैं और ये बहुत ही मुबारक ये स्टोन है। इसका असर नाफरमा बरदार औलाद पर भी होता है और घरेलू माहौल इससे अच्छा रहता है। रिस्क की फरावानी होती है और तंगदस्ती और मुफलसी से इंसान को निजात मिलती है। आपकी मदर के लिए 4 to 5 कैरेट का ब्लू सफायर में सजेस्ट करूंगा। वो गोल्ड में भी पहन सकती हैं, चांदी में भी पहन सकती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। फ्राइडे का दिन आपकी मदर के लिए मुबारक है। मैरीन, दोनों स्टोन पहनने के बाद अगर आप मेरी बहन सदका करती हैं तो बहुत ही मुबारक होगा आपके लिए भी और आपकी मदर के लिए भी और बायसे बरकत होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, इनको आपने जवाब दे दिया। और साथ साथ जो आपने कहा कि जी नाफरमान औलाद जो होती है उसके लिए भी बड़ा सूटेबल होता है, लेकिन एक चीज़ हम आपको साथ साथ और बता दें कि आप कोई भी स्टोन पहने पूछे बगैर ना पहने। समटाइम्स ये होता है कि आप कहते हैं उसने पहना हुआ है, उसको तो सूट कर रहा है, मैं भी पहन लेती हूँ। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो जो एक पर्सन के लिए ठीक है। तो स्टोन को पहनने से पहले ज़रूर पूछें, क्योंकि इसके नेगेटिव असरात जब होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। श्योर, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया क्योंकि नीलम एक ऐसा स्टोन है कि इसके बहुत ज़्यादा सडन साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और जब ये फ़ायदा पहुंचाने पे आता है तो बहुत ही जल्द इंसान को फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग करता है, नामवर शख्सियत का मालिक बनाता है। और ये रेल होना मस्ट है बिकॉज इसलिए कि एक रेल स्टोन एक स्टोन एक्सपर्ट ही जज कर सकता है बिकॉज इसमें किसी भी किस्म के कोई दाग धब्बे ना हो, कोई इसमें क्रैक्स ना हो, इसकी कॉस्मिक एनर्जी में कोई कमी ना हो या वो आर्टिफिशियल स्टोन ना हो। सही। तो अच्छा, पहचान कैसे होगी इसकी? क्योंकि अक्सर और बेशतर लोग यहाँ पे स्टोन दे रहे होते हैं और ये मतलब जो दे रहे होते हैं वो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, जो बात सही है वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। और सही बात ये है कि मेजॉरिटी को शिकायत होती है कि स्टोन जो है वो रियल नहीं था, या वो दे देते हैं उसके बाद वो किसी ज्वेलर की दुकान पे जाते हैं, वो कहते हैं ये तो बेकार चीज़ है। तो इसका क्या हल है? कैसे पहचान सकते हैं कि ये रियल स्टोन है? एग्जैक्टली इसके लिए हाई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और इसमें एक इल्मी कुतब का मुताला ज़रूरी है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है क्योंकि शगुफ्ता एक कम इल्म जोहरी एक बहुत ही नायाब पत्थर को इसमें उसका एक वैल्यूएबल स्टोन को डी वैल्यू कर सकता है अपनी कम इल्मी की वजह से। सिर्फ ये सुनने सुनाने की हद तक इंसान एक्सपर्ट ना बने, उसके लिए एक तजर्बे की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि एक स्टोन एक्सपर्ट जज कर सकता है कि स्टोन के अंदर कितनी कॉस्मिक एनर्जी पावर है और इसमें कितना ये ट्रांसपेरेंट स्टोन है और इसमें कितने क्रैक्स हैं, कितने दाग धब्बे हैं और इसकी जो कॉस्मिक एनर्जी पावर है मतलब कितने पावरफुल है। तो मैं समझता हूँ कि एक स्टोन परचेज करने के बावजूद भी एक स्टोन एक्सपर्ट को वो स्टोन दिखा देना चाहिए बिकॉज इसलिए कि अगर उसमें कोई क्रैक्स हो तो आपने
صحیح فرمایا, پھر وہ اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور پھر وہ انسان کو فائدہ کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے. صحیح. اچھا, آپ سے مزید بات چیت کریں گے. اپنے ویورز کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ اپنے اسٹون کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ڈائل کر سکتے ہیں 0900 پر. اس کے علاوہ 56546661 پر بھی ڈائل کر کے آپ علی تبسم سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے اسٹون کے بارے میں جان سکتے ہیں. اچھا, آپ بتا رہے تھے کچھ ابتدائی دور کے بارے میں. ایگزیکٹلی شگفتہ, انسان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابتدائی زمانہ سے جو قدیم زمانے سے تعلق رہا ہے اسٹون کے ساتھ. جب انسان غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا تو اسٹون سے ہی وہ شکار کرتا تھا, اسٹون سے ہی وہ آگ حاصل کرتا تھا. کرسٹل, ایک بلور جسے ہم ایک اسٹون کہتے ہیں, اسے سورج کی شعاؤں کے سامنے رکھا جاتا تھا اور اسٹون کے نیچے ایک کاٹن روئی رکھی جاتی تھی تو وہ اس سے آگ پیدا ہوتی تھی اور انسان یقیناً اسٹون کے ہتھیار سے ہی اس میں شکار کرتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا زمانہ ابتدا سے ہی اسٹون کے ساتھ تعلق رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو یہ آگ قبر تک انسان کا یہ ساتھ دیتا ہے. بیکاز آپ دیکھیں کہ جو قبر پر کتبہ لگایا جاتا ہے تو وہ بھی ایک پتھر کا ہوتا ہے, تو وہ انسان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ظاہر کرتا ہے. تو اسٹون کا جو تعلق ہے یہ انسان کے ساتھ ہزاروں سال سے ہے اور ہزاروں سال سے انسان اسٹون کے پوشیدہ مخفی اور باطنی اثرات سے واقف تھا اور اس سے استفادہ حاصل کرتا تھا اور اپنے فنینشلی حالات اور مائنڈلی پاور بڑھاتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اپنا ایک ریل اسٹون, برڈ اسٹون پہننا چاہیے. اس سے انسان کے مزاج میں چینجنگ آتی ہے, انسان کے ایٹیٹیوڈ میں, انسان کے بیہیویئر میں, انسان کی ایون کہ انسان کی جو نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے وہ 100% پازیٹیو تھنکنگ میں کنورٹ ہوتی ہے. تو کیونکہ پھر یہ ایک اللہ کی عبادت نعمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی کی پہننا ہے اور نگینہ پہننا سنت ہے. بینگ اے مسلم ہم چاندی کی انگوٹھی میں پہنیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے. قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یاقوت کو, مرجان کو, موتی کو اپنی نعمتوں میں شمار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں اور بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, جو ان پر ریسرچ کرتے ہیں. بے شک. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, لائن ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں, آپ پھر سے ڈائل کر لیجیے. ہمارا نمبر ہے 0900 اس کے علاوہ 56546661 پر بھی آپ ڈائل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یہ اسٹون پوچھنا ہے مجھے. ٹھیک ہے, آپ اپنا نام بتائیے اور ڈیٹ آف برتھ بتا دیجیے. نام میرا سدرا ہے. سدرا. جی سدرا, ڈیٹ آف برتھ 14 جولائی 14 جولائی 1983. 1983. چلیں ٹھیک ہے, آن ایئر آپ اپنا جواب سنیے. مجھے یہ بتائیے. ہلو, سوری, مجھے یہ بتائیے کہ کس دن پہننا ہے, کتنے کیرٹ کا پہننا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بالکل بتایا جائے گا کہ کتنے کیرٹ کا پہننا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری سسٹر نے کال کی تھی مہرین کے نام سے. ٹھیک ہے, ان کا آپ نے جو اسٹون بتایا وہ کتنے کیرٹ کا بتایا اور کس دن پہننا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, ابھی بتاتے ہیں. کال کرنے کا اوکے اوکے, کال کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اچھا علی, پہلے تو وہ جو مہرین جن کی 11 فیب 1982 تھی, آپ نے اسٹون بتا دیا تھا, ان کا بھی ان کی ممی کا بھی. ہاں, وہ کہہ رہی ہیں کہ کتنے کیرٹ کا پہننا ہے یہ بتا دیں. مہرین کے لیے 6 کیرٹ کا روبی اور ان کی مدر سیدہ صاحبہ کے لیے 4 to 5 کیرٹ کا 5 کیرٹ کا بلیو سفائر یہ پہن سکتی ہیں. اور چاندی میں پہنے یا گولڈ میں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. صدقہ دیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی مبارک ہوگا. سدرا, آپ کے لیے میں کورل سجیسٹ کروں گا جسے ہم مرجان کہتے ہیں. بہت ہی مبارک سٹون ہے. اگر آپ اسے 5 کیرٹ میں پینڈنٹ فارم میں پہنتی ہیں تو آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. یہ سٹون انسان کی پرسنالٹی میں اضافہ کرتا ہے اور انسان کو کول ڈاؤن رکھتا ہے, بہت ساری بیماریوں سے سیف رکھتا ہے, فزیکلی مائنڈلی پاور بڑھاتا ہے اور انسان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. اور اس سٹون کی خصوصیت ہے کہ یہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے, پارسائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور انسان کو اطاعت و فرما برداری کی طرف لے کر جاتا ہے اور ہمدردی ملنساری پیدا کرتا ہے. تو آپ اس میں اسے وینسڈے کے دن ویئر کر سکتی ہیں. وینسڈے کو اگر آپ بٹوین 2 and 3 o'clock 2 سے 3 کے درمیان اسے آپ پہنتی ہیں تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا اور باعث برکت ہوگا. صحیح, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, جلدی سے کال لیتے ہیں, اس کے بعد ہم جائیں گے بریک پہ. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پتھر کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اپنا نام بتا دیجیے اور ڈیٹ آف برتھ. عبدالرزاق. جی رزاق صاحب, اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیے. 3/4/1960. چلیں ٹھیک ہے, آپ نے اپنے سٹونز کے بارے میں پتہ کرنا ہے. جی, چلیں ٹھیک ہے, آن ایئر آپ اپنا جواب سنیے گا. کال کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور اس سے پہلے کہ میں جواب لوں, ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ.
वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ कॉलर थे जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी। उन कॉलर के जो सवाल था उसका जवाब हम अली तबस्सुम से लेके देते हैं। जी अली। जी अब्दुल रज़ाक साहब, आपके लिए मैं टर्क्वाइज सजेस्ट करूँगा, जिसे हम फ़िरोज़ा कहते हैं। फ़िरोज़ा नेशापुरी, हल्के आसमानी कलर में आप इसे वेयर कर सकते हैं। थर्सडे का दिन आपके लिए बेस्ट है। थर्सडे को अगर आप 7 कैरेट का टर्क्वाइज फ़िरोज़ा पहनते हैं रिंग फिंगर में, तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। ये स्टोन की खसूसियत है कि ये रिस्क बढ़ाता है। अगर चांद की चढ़ी हुई तारीखों में अगर इसे पहना जाए तो इंसान को माली चांस लगता है, और ये स्टोन भी इंसान को मुफलिसी और तंगदस्ती से निकालता है। अल्लाह ताला ने इस स्टोन के अंदर बहुत सारी बीमारियों की शफा रखी है। इंपॉर्टेंटली ये मुकव्वी मैदा है, निज़ाम हाजमा को दुरुस्त रखता है और इंसान को नज़र बद से बचाता है। तो स्टोन पहनकर आप हस्बे तौफीक मेरा भाई सदका करें, आपके लिए बड़ा मुबारक और बायसे बरकत होगा इंशाल्लाह। अच्छा अली, आपने कहा कि जिस तरह से नज़र बद से बचाता है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब जान के नहीं कर रहे होते हैं, कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है उसको गौर से भी देख लेते हैं तो उसको नज़र लग जाती है, और कहते हैं नज़र जो है वो जानवर जो है उनकी भी लगती है। एग्जैक्टली उनकी आंखों में भी होता है। जी, नज़र तो अपनी भी लग जाती है अपनी इंसान को, और मैं समझता हूँ कि नज़र इंसान को सदका देते रहना चाहिए, क्योंकि नज़र बद से बचाता है और इंसान को बहुत सारी मुश्किलात से, परेशानियों से, बीमारियों से सेफ़ रखता है और रिस्क में बायसे बरकत होता है। तो स्टोन के साथ जो मैं सदकात बताता हूँ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उस आदमी के लिए जो इंसान स्टोन पहन रहा होता है, तो उसको दोनों तरफ से फ़ायदा होता है, एक सदका देने से और दूसरा स्टोन वेयर करने से। सही। और सदका वैसे भी कहा जाता है कि जो मुश्किलात आप पे पड़ रही होती हैं उनको मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। और सदके के दिन भी लोग बताते हैं कि सैटरडे और ट्यूसडे बड़ा सूटेबल होता है, या ये भी नाम के हिसाब से होता है? नहीं, सदका तो शुगुफ्ता किसी भी दिन दे दें, क्योंकि ये तो इसके लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं होता। लेकिन इम्पोर्टेंटली कुछ लोग थर्सडे को ज़्यादा लाइक करते हैं, जुमे रात के दिन, हाँ 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 और हाँ, जुमे बिल्कुल। को दिन तो ज़्यादा। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि तमाम दिन ही अल्लाह ताला के हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी भी दिन इंसान को सदका दे देना चाहिए अपना, अपने अहल व अयाल का, और मैं समझता हूँ कि इससे इंसान बहुत सारी परेशानियों से महफूज रहता है। सही। अच्छा, जो आपने अभी नजर बद की बात की, तो नजर बद के लिए कोई एक स्टोन ऐसा है जो सब वेयर करें, या ऐसी कोई चीज़ है? कदीम हुक्मा ने और अतिबा ने और दरवेश लोगों ने, सूफी कराम ने लिखा है कि अगर कॉरल के 7 दाने अगर लॉकेट फॉर्म में पहने जाएं, तो वो इंसान हर किस्म के गंदे असरात से, सिफली इलम से, बदअमलियात से, नज़र बद से महफूज रहता है, सेफ रहता है, और उस पर किसी भी किस्म का जादू टोने का असर नहीं होता। अच्छा, सही। अपने व्यूअर्स से हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने स्टोन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप डायल कीजिए 0900 333 22 पर। इसके अलावा 5654 पर भी डायल करके आप अपने स्टोन के बारे में जान सकते हैं। और आप ये भी जान सकते हैं कि स्टोन जब आप पहनेंगे तो आपको उसके साथ साथ क्या एहतियात जो है वो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक सवाल जो बात करते करते मेरे जहन में आ गया वो ये कि कुछ लोगों का कहना होता है जिस तरह स्टोन आप वेयर करने जाते हैं तो उसको ठंडा कर लें, पहले दूध में डाल दें, या कहीं उसको मट्टी में थोड़ा एक रात दबा के रखें, ये क्या चीज़ होती है और किस स्टोन के लिए होती है? कुछ ऐसे स्टोन हैं शुगुफ्ता, जैसे ओपेल है, इसमें वाटर पाया जाता है, ये ठंडा अच्छा, होता है, अच्छा। और इसे पहनने के बाद 1 से 2 महीने के बाद इसे वाटर में रखना होता है या अर्के गुलाब में रखना होता है। इससे इसकी तासीर में इजाफा होता है और इसकी कॉस्मिक एनर्जी पावर बढ़ जाती है, स्पिरिचुअल रूहानी पावर, क्योंकि ये हीट से, गर्मी से चटक जाता है। और इसी तरह टर्क्वाइज है, फ़िरोज़ा है, इसे अगर गाय के दूध में रखा जाए तो इसकी तासीर में और ज़्यादा इजाफा होता है, और ये फिर इंसान को जल्द से जल्द फ़ायदा पहुंचाता है। सही। तो एग्जैक्टली तो ऐसे कुछ स्टोन हैं जिसे वाटर में, मिल्क में रखना पड़ता है। चलिए मज़ीद डिटेल्स आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले ले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, फिर से नंबर डायल कर लीजिए 0900 333 22। आपके सवाल का जवाब अली तबस्सुम के पास मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने अली साहब से बात करनी है। करें बात, क्या नाम है आपका ये बता दीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ बता जी, दीजिए। अनीला नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1968। मैंने अपने स्टोन का पूछना है। नाम पूछ लें तो। 1968 अनीला नाम बताया आपने। जी ठीक है अनीला साहिबा, कॉल करने का शुक्रिया। ऑन एयर अपना जवाब सुनिए। अल्लाह हाफिज। जी अली। जी अनीला, शी इज़ विरगो और आई विल सजेस्ट यू गोल्डन टोपाज। अनीला, अगर आप सुनहरी पुखराज पहनती हैं तो आपके लिए इंतहाई मुबारक होगा, बायस बरकत होगा। आप इसे रिंग फिंगर में भी पहन सकती हैं और ब्रेसलेट में भी पहन सकती हैं। ये स्टोन इंसान को एक इंटेलिजेंट बनाता है और उम्र में बरकत लेकर आता है, इंसान के मिजाज में चेंजिंग लेकर आता है, कूल डाउन रखता है और इंसान की पर्सनैलिटी में इजाफा करता है, इंसान को गम और मायूसी से निकालता है, रोज़गार में बरकत लेकर आता है। बहुत सी खसूसियत है इस स्टोन की। आप इसे थर्सडे के दिन पहने, जुमेरात के दिन हस्बे तौफीक आप स्टोन वेयर करके सदका दें, इंशाल्लाह आपके लिए बायस बरकत होगा और मुबारक होगा। अच्छा अली, जिस तरह आपने बताया कि वर्गो है 19 सितंबर के, तो सारे वर्गोस के लिए एक ही? एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन ये कि किसी भी इंसान का एक स्टोन नहीं होता, बिकॉज शुगुफ्ता 9 रतन 9 स्टोन इंसान वेयर कर सकता है। बिकॉज अच्छा। अगर इनकी, जैसे अब इनको फॉर एग्जांपल अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ इनको ना मालूम होती तो फिर बाय नेम मैं इनको सजेस्ट करता। तो अच्छा। बाय नेम भी इंसान अपना स्टोन पहन सकता है, ज़रूरी नहीं कि इंसान एक स्टोन पहने, इंसान 9 स्टोन तक पहन सकता है। अच्छा। एग्जैक्टली। चलें, ये बड़ी काम की बात आपने बता दी। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं पहले पत्थर पहनता था। ठीक है, कौन सा स्टोन पहनते थे आप? मैं पहनता था फिरोजी। फिरोजा। जी हाँ। अच्छा, फिरोजा पहनते थे। और पहले अपना नाम भी बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, ताकि हम आपको बता सकें कि ये उमेर उमेर मुर्तजा मेरा नाम। मुर्तजा। उमेर मुर्तजा। ठीक है। और 1-2 मेरी बर्थ डेट ऑफ बर्थ। फर्स्ट सेकंड 19। 1 फरवरी 1980। ठीक है, क्या हुआ फिरोजा पहना आपने तो? फिरोजा पहना, उसकी मैं बाकाई बहुत ज्यादा रखता था उसके, मतलब मैं कभी भी, लेकिन एक मतलब मुझसे मिसयूज हो गया था, मुझसे कोई गलती हो गई थी। अच्छा। उसके बाद मेरी किस्मत भी टूट गई। ओ। तो ये सर से पूछेंगे वो क्या कैसे होता है कि अब उसको मैं क्या करूँगी वो अच्छा, रिस्टोर होते हैं। आप ये भी बताइए हमें कि आपने वो स्टोन कितने अरसे पहना है? वो मैं 6-7 सालों से पहना है, अभी नहीं पहनना। और कितने अरसे से नहीं पहन रहे? 6 महीने। 6 महीने से नहीं पहन रहे। उसके नेगेटिव असरात अचानक से शुरू हो गए और आप ये हाँ, समझते हैं कि जबरदस्त से नेगेटिव असर। अच्छा, आप ये समझते हैं कि आपसे कोई गलती हो गई है ऐसी जिसकी वजह से ये मुझसे हुआ हो है? गई थी, मुझे उसी वक्त पता चल गया था, फिर मैंने वो बहुत की, लेकिन वो बस हो गई। क्या? चलें ठीक है, ऑन एयर आपको जवाब देते हैं। कॉल करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी अली। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि इन्होंने खुद ही इस चीज़ को एडमिट किया है कि इनसे कोई फिज़िकली मिस्टेक हुई है। तो ये कोई स्टोन का एहतराम मस्ट होता है और अच्छा। इसे एग्जैक्टली क्योंकि इसे इस पर किसी भी किस्म की कोई नजासत ना लगे, गंदगी ना लगे, और इवन कि अगर इसे वॉशरूम में भी लेकर जाने से अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा उतार के चले जाएं रिंग्स को, ज्यादा बेहतर बहुत है। ज़्यादा बेहतर होता है। सही। तो इसमें चटक जाता है ये फिर इसमें, क्योंकि जब इस पर ओहो। कोई गंदगी वगैरह लग जाए या कोई जैसे इन्होंने बताया है, तो अगर इनको वो स्टोन रास था फिरोज़ा तो ये दोबारा वेयर कर सकते हैं। प्लस उसके साथ यमनी कीक पहने, इनके लिए इनका जो बर्थ स्टोन बनता है वो यमनी कीक बनता है, लेकिन एक डार्क ब्राउन कलर में आप मुर्जा साहब स्टोन वेयर कर सकते हैं। यमनी कीक 4 फिंगर में पहने, 5 कैरेट का यमनी कीक और तकरीबन 7 कैरेट का आप टर्कवाइज फिरोज़ा पहने। दोनों स्टोन आपके लिए बायसे बरकत होंगे। आप सदका दें और एहतियात करें इसमें, इंशाल्लाह ताला कि कोई भी दोबारा कोई मिस्टेक ना हो। तो इंशाल्लाह ये स्टोन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे और ये आपको फ़िज़िकली तौर पे, माइंडली तौर पे आपके लिए ये बाबरकत होंगे, आपका रिस्क बढ़ाएंगे और बहुत सारी परेशानियों से आपको सेफ़ रखेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अभी अली ने एक और अच्छी सी बात ये कर दी कि जी थोड़ा सा कोई भी चीज़ आप पहनते हैं तो थोड़ा सा उसका एहतराम समझ लें या एहतियात समझ लें, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वॉशरूम वगैरह आप जा रहे हैं तो आप उस स्टोन को, अपनी रिंग को उतार के रख दें। और बेहतर भी यही होता है कि चाहे रिंग आपने आर्टिफिशियल पहनी हुई उतार के रख दें, उसके बाद वॉशरूम वगैरह जाएं। उसकी वजह ये होती है आर्टिफिशियल रिंग होगी, पानी लगेगी, ख़राब हो जाएगा, और अगर स्टोन है तो वो चटक जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। और अच्छे लोग वो बहुत होते हैं जो अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो कम से कम इतना हौसला तो है उनमें कि वो सच को एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ जी मुझसे गलती हुई है। तो कहते हैं कि जब अल्लाह ताला भी उस चीज़ को देखता है, जब आप अपनी गलतियों को खुद एडमिट करना शुरू करते
کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی جو ہے وہ دے دیتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے انسان ہے ہو جاتی ہے مسٹیکس، لیکن احتیاط آپ لوگ ضرور کریں. اسٹون آپ پوچھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اس کی کیئر بھی کریں. اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ میڈیسنز وغیرہ کے معاملے میں بھی کرتے ہیں. اسکن کی میڈیسن جو ہوتی ہے وہ کسی سے پوچھا، لگا لیا، احتیاط نہیں کی، کسی اور ٹائم پہ لگا لیا، اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. اسی طرح اسٹون بھی اگر آپ غلط اس کی ہینڈلنگ کریں گے تو اس کے بھی نقصان ہوں گے. ویل شگفتہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں انسان کو احتیاط رکھنا چاہیے، اور احتیاط انسان کے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے. اور یہ اسٹون بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نعمتوں کو پھر اس کا ایک احترام ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور دیکھیں نا کہ انسان کے ایک اسٹون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک روحانیت رکھی ہے، اور جب ایک سٹون کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روحانیت رکھی ہے، کاسمک انرجی پاور رکھی ہے ایک اپنے انسان کی فائدہ پہنچانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے. انسان کے اندر بھی روحانیت ہے، اور جب پھر آپس میں دو روحانیت جب آپس میں ملتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتا ہے، اور وہ چیز انسان کو بہت زیادہ عروج پر لے کر جاتی ہے. صحیح. ابھی علی بات کر رہے ہیں اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے، میں پوچھوں گی ضرور ان سے، لیکن پہلے لوں گی ایک کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں. نام بتا دیجیے. ڈیٹ آف برتھ ہے 2 جولائی 1962. ٹھیک ہے. وہ کون سا اسٹون اس کے لیے اچھا رہے گا؟ نام بتا دیجیے بیٹی کا. معروف. سوری؟ معروف. ماہرخ. چلیں ٹھیک ہے، آن ایئر اپنا جواب سنیے. کال کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اور اگر آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے اسٹون کے بارے میں، تو آپ ڈائل کیجیے 09003332 پر. اس کے علاوہ 56546661 پر بھی ڈائل کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. جی علی. جی مارو کے لیے میں مون سٹون سجیسٹ کروں گا، جسے ہم ہجر القمر کہتے ہیں. بہت ہی مبارک اور ٹھنڈا سٹون ہے. چاند کی چڑھی ہوئی تاریخوں میں اگر اسے پہنا جائے تو یہ بہت جلد فائدہ پہنچاتا ہے. یہ سٹون انسان کو فریش رکھتا ہے، تازہ دم رکھتا ہے، اور اس دواجی زندگی کے حوالے سے بہت ہی مبارک ہوتا ہے. اس سٹون کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ہسبینڈ اور وائف کی محبت کو قائم دائم رکھتا ہے. چاند کی 14 تاریخ کو جس شخص نے اپنی محبت کا انجام معلوم کرنا ہو تو اسے اپنی زبان پر رکھ لے، اسے اپنی محبت کا انجام معلوم ہو جائے گا. بہت ہی ٹھنڈا سٹون ہوتا ہے، چاند کی چڑھی ہوئی تاریخوں میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. معروف کے لیے میں 6 to 7 کیرٹ کا مون سٹون سجیسٹ کروں گا. پینڈنٹ فارم میں بھی پہن سکتی ہیں اور رنگ فنگر میں بھی پہن سکتی ہیں. دونوں صورتوں میں ان کے لیے بڑا مبارک ہوگا اور باعث برکت ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اور اس محبت کے انجام کے بارے میں بات چیت کروں گی، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ. ویلکم بیک. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ڈائل کیجیے 09003332 پر. اس کے علاوہ 56546661 پر بھی آپ ڈائل کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ محبت کے انجام کے بارے میں، اور میں نے کہا تھا واپس آ کے پوچھتی ہوں ذرا ایک بات. پتہ ہے علی، اگر کسی نے چیک کرنا بیچارے نے اسٹون منہ میں ڈالا اور وہیں گر کے مر گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں شگفتہ، وہ صرف ڈائمنڈ سے مرتا ہے. اچھا اگر ڈائمنڈ کو رکھ لیا جائے منہ میں تو پھر اس سے سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ بھی ریئر ڈائمنڈ ہو اور اچھی کوالٹی کا. چلا آرٹیفیشل رکھ لیا کچھ نہیں، وہ تو بلکہ اس کو ایک ججمنٹ ہو جائے گی کہ نقلی کسی نے گفٹ دیا ہے مجھے، کیونکہ اس سے باقی اندازہ ہو جائے گا. تو مون سٹون ایک ایسا سٹون ہے کہ اسے قدیم حکمہ، صوفیہ کرام اور درویش لوگ فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کسی کو اگر لائک کر رہا ہو تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ شخص باوفا ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر اسے زبان پہ رکھا جائے تو اس کا اگر ذائقہ سویٹ ہے تو اٹس مین کہ وہ آدمی باوفا ہے. ادروائز اگر اس کا ذائقہ سالٹ نمکین ہوگا تو وہ آدمی بے وفا ہے. چلیں ٹھیک ہے. جو اپنے لورز کو چیک کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں. بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت کالر ہیں. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب ایک کام کر دیجئے چھوٹا سا ہمارا، کہ آپ اپنی ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے. چلو ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے.
اچھا میرا نام محمد شاہد ہے اور میں اپنے اسٹون کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. आपका नाम शाहिद है? جی جی محمد شاہد. ठीक है, मोहम्मद शाहिद, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा. مجھے نا کنفرم نہیں پتا ہے اس کا. अच्छा, कोई मदर का नाम आपको चाहिए होगा अली? यस मदर नहीं मगर बता देते आप अपनी मदर का नाम बता दीजिए. بلکیس بیوی. चलें ठीक है, और अपना जवाब सुनिए. कॉल करने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह کوئی हाफ़िज़. بات نہیں ذرا. ہلو जी बोले. ذرا یہ سر سے پوچھے کہ ان کا کوئی پرسنل نمبر نہیں ہے ان سے. अभी आपको स्लाइड चलेगी, उसमें नज़र आएगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिए. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़. जी जी शाह साहब, मैं आपके लिए ब्लू सफ़ायर सजेस्ट करूंगा. मेरे भाई जिसे हम नीलम कहते हैं, 5 कैरेट का ब्लू सफ़ायर आप सैटरडे के दिन वेयर कर सकते हैं रिंग फिंगर में. बहुत ही मुबारक होगा. ये स्टोन रिस्क में बरकत लेकर आता है, इंसान को नामवर शख्सियत का मालिक बनाता है और इंसान के अधूरे कामों को कंप्लीट करता है. अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहें तो ये स्टोन बहुत ही हेल्पफुल होता है. आप स्टोन कहीं से भी वेयर कर सकते हैं. मेरे पर्सनल नंबर टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होते हैं. आप प्रोग्राम के बाद मुझसे रब्ता कर सकते हैं. मुझसे अगर स्टोन परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको होम डिलीवर वीपी पार्सल भेज सकता हूँ. चलें, सर्विसेज जो हैं वो अली ने बता दी. हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. देखिए मैं साजिदा बात कर रही हूँ. साजिदा जी जी. क्या पूछना चाह रही हैं? मुझे जी अपना ये बर्थ स्टोन मालूम करना है. ठीक है. नवंबर 14 नवंबर 76. 76. लेकिन मैं पहनती डायमंड हूँ, तो क्योंकि मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो अगर ये काइंडली बता दें कि ऐसे बर्थ स्टोन. अच्छा, आप डायमंड जो है रेगुलरली पहन के रखती हैं, उतारती नहीं है? नहीं जी, रेगुलर पहना. कौन से फिंगर में पहन रही हैं? जी. डायमंड आप कौन से फिंगर में पहन रही हैं? जी ये राइट फिंगर में. ये 5 फिंगर्स हैं हमारी. आप रिंग फिंगर में पहन रही रिंग हैं? फिंगर में. अच्छा चलें ठीक है, अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं. कॉल करने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. जी अली. जी साइदा, आप वाइट डायमंड वेयर कर सकती हैं. आपका बर्थ स्टोन बनता है, लेकिन इसके साथ आपको मैं वाइट सफ़ायर सफ़ेद फुकरा सजेस्ट करूँगा 4 to 5 कैरेट का. ये आप अगर लिटिल फिंगर में मेरी बहन पहनती हैं तो आपके लिए बहुत ही मुबारक होगा, बायस से बरकत होगा. ये स्टोन बहुत सारी परेशानियों से निजात देता है और बीमारियों से शफा की तरफ लेकर जाता है. इंसान को सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर पैदा करता है, सेल्फ मेड बनाता है. तो आप फ्राइडे के दिन मेरी बहन ये पहन सकती हैं. वाइट सफ़ायर 6 to 7 कैरेट में भी आप पहन सकती हैं, ब्रेसलेट फॉर्म में भी पहन सकती हैं. दोनों सूटों में आपके लिए बड़ा मुबारक होगा और बायस से बरकत होगा इंशाल्लाह. सही. अच्छा, ये जिस तरह से डिफरेंट फिंगर्स हैं हमारे पास, और हर फिंगर पे पहनने के अलग असरात होते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी सेंटर फिंगर पे अगर आप कोई रिंग पहन लेते हैं तो वो स्ट्रेस देता है आपको. मैंने ये सुना था, आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ सही है कि गलत है. हम आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं कि अगर सेंटर फिंगर में कोई आर्टिफिशियल रिंग भी पहनी जाए तो बिला वजह में स्ट्रेस होता है? रिंग फिंगर का ताल्लुक हार्ट से होता है और फीमेल के लिए तो बिकॉज उनके लिए अलाउ है कि वो फर्स्ट फिंगर में, सेकंड फिंगर में, थर्ड फिंगर में पहन सकती हैं. बीइंग ए मुस्लिम मर्द के लिए फर्स्ट और सेकंड फिंगर अगर उसमें स्टोन ना पहना जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है. बिकॉज इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिंग फिंगर के अंदर यमनी कीक पहना है, दाएं हाथ में और बाएं हाथ में भी. तो हर फिंगर का अलग ताल्लुक होता है. बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें रिंग फिंगर का हार्ट से ताल्लुक होता है, लिटिल फिंगर का ब्रेन से होता है और लार्ज फिंगर का इसमें असाब से होता है. तो इसी तरह हर फिंगर का अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होता है ना. इट मीन्स कि जो मेरे पास न्यूज़ थी वो सही थी. हाँ, मैं कंफर्मेशन सिर्फ चाह रही थी क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं. पहले मैं यूज़ टू थी सेंटर फिंगर में रिंग पहनने के, तो मुझे किसी ने कहा मत पहना करो. मैंने कहा क्यों नहीं पहना करूँ? तो उन्होंने कहा कि जी इससे तुम्हें बिला वजह में गुस्सा आएगा, स्ट्रेस होगा. तो वो था कि चले, उन्होंने बोला तो फिर मैंने वैसे ही पहनना छोड़ दिया. लेकिन थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ जी शायद थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा बेहतर हुआ है. तो लेकिन चीज़ ये थी कि जी स्ट्रेस तो स्ट्रेस है, बाहर निकलो तो किसी ना किसी वजह से हो जाती, चाहे फिंगर में उस वाली फिंगर में हम रिंग पहने कि ना पहने, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है. अली ये बताइए कि आप जब अपनी हाथ की मूवमेंट कर रहे थे तो एक चीज़ मैंने देखी, आपके रिंग फिंगर में एक रिंग है, बड़ी खूबसूरत सी है, बड़ी अट्रैक्टिव सी है. कौन सा स्टोन लगा हुआ है इस पर? ये शुक्र रूबी है, सुर्ख याकूत. अच्छा जी, मुझे रास है और माशाल्लाह बहुत मुझे फ़ायदा पहुंचाता है. इससे मेरे अंदर नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती, पॉजिटिव पावर रहती है. अच्छा चलो ठीक है, इस पे मैं मजीद बात करती हूँ, लेकिन पहले ले लेती हूँ कॉल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी आपका नाम? जी मेरा नाम इरम शहजादी है. इरम, इरम अपने बारे में पूछना चाह रही हैं? हाँ जी. अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए.
میری ڈیٹ پیدائش ہے 11/11/1981. ٹھیک ہے, اسٹون کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی چلیں ٹھیک یہ ہے. بتائیے, میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے اچھا اور مجھے ایپیٹائٹس ہے اور مجھے درد بھی جسم میں رہتے ہیں, اچھا اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے لیے کون سا بہتر. ٹھیک ہے, ابھی تو کوئی پتھر نہیں پہن رہی نا آپ؟ نہیں کوئی نہیں پہنا. کوئی نہیں پہنا نا, چلیں ٹھیک ہے. آن ایئر اپنا جواب سنیے, کال کرنے کا بہت شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ارم کے لیے کیا سجیسٹ ہاں کرتے جی ارم, آپ کے لیے میں اوپل سجیسٹ کروں گا میری بہن. لاکٹ فارم میں آپ پہنے 5 کیرٹ کا, بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے, فریش رکھتا ہے انسان کو, ایک پازیٹیو مائنڈ پاور بڑھاتا ہے انسان کی, اور انسان کی ایبلٹی میں اضافہ کرتا ہے, انسان کو ڈر اور خوف سے نجات دیتا ہے. آپ نے میری بہن ہیپاٹائٹس سی کا بتایا ہے, تو میں اپنے ویورز کے لیے ایمرلڈ اور کورل سجیسٹ کرتا ہوں جو لیور فنکشن کو درست رکھتا ہے اور خرابی خون سے محفوظ رکھتا ہے. تو اگر آپ ہیپاٹائٹس سی کے لیے, ہیپاٹائٹس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ایمرلڈ, جسے ہم زمرد کہتے ہیں, 4 کیرٹ کا ایمرلڈ اور 4 کیرٹ کا کورل, اگر آپ دونوں کا کمبینیشن پہنتی ہیں پینڈنٹ فارم میں یا بریسلیٹ میں, رنگ فنگر میں, تو آپ کے لیے بڑا مبارک ہوگا. تھرسڈے کے دن آپ یہ اسٹون ویئر کر سکتی ہیں, صدقہ دیں انشاءاللہ, باعث برکت ہوگا آپ کے لیے. صحیح. اچھا, اب آخر میں ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سب کو اوور آل کوئی ایک ایسا اسٹون آپ سجیسٹ کریں گے کہ لوگوں کو وہ پہننا چاہیے تاکہ ان کی تھوڑی سی جو بھی چیزیں ان کے ساتھ پرابلمس ہیں وہ مائنس ہو سکیں؟ کوئی ریگولر اسٹون ایسا ہے جو سب پہن سکتا ہے؟ ویل شگفتہ, یمنی کی ایک ایسا اسٹون ہے جو سب ٹھیک ہے. ویئر کر سکتے ہیں اور وداؤٹ ڈیٹ آف برتھ پہن سکتے ہیں. اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, ثواب ہے, سنت رسول ہے, اور انسان کو پارسائی اور نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے, رزق بڑھاتا ہے اور انسان کے اندر کانفیڈینس پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ علی, بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھی آج ہم نے آپ سے باتیں بھی کی اور بہت انفارمیٹیو باتیں تھیں جو ہمارے ویورز تک پہنچی. تھینکس اے لاٹ. تھینک یو. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں, ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتی چاہوں کہ علی جو ہے وہ تھرسڈے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, تو اگر آپ کی کال ہم لے نہیں پائیں تو کوئی بات نہیں, اس دن آپ کال کر لیجیے گا. ادروائز ان کے نمبرز اسکرین پہ آ رہے ہیں, آپ ان سے بھی ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین کو اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.